ठीक है, आरिफ हबीब जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता है, वो प्रवक्ता है, जुड़ गए हैं। हबीब जी, अब जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आपको मैं बता देती हूं क्योंकि आप बाद में जुड़े हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद है बीजेपी से रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने बयान दिया है कि जिनका सिंदूर उजड़ा है पहलगाम हमले में, उनके अंदर वो जोश नहीं था, वो जज्बा नहीं था। अगर रहता, उनमें वीरांगना वाला वो भाव रहता, वो लड़ती आतंकवादियों से, तो इतने लोगों की मौत नहीं होती। अब इस बयान पर आपका क्या कहना है आरिफ हबीब जी? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार है। मैं थोड़ा देर से जुड़ा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का, सेना का अपमान ही किया। अभी आपने देखा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, कई बार के विधायक, उन्होंने किस तरह से कर्नल शोपिया को आतंकवादियों की बहन बताया। उसके बाद फिर वहीं के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने किस तरह से सेना के शौर्य को मोदी जी के कदमों में नतमस्तक बताया। उन्होंने ये नहीं बताया। और अब जांगड़ा जी आ गए, जो हमारी बहनों को ये कह रहे हैं कि वो अहिल्याबाई होलकर की तरह से बहादुर नहीं। अरे, आकस्मिक कोई भी आ जाएगा, कितना भी बहादुर होगा, और तड़ातड़ उसकी गोलियां चलने लगेंगी तो किसी की बुद्धि काम नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को देश की रक्षा के लिए रखा गया है, जो 200, 250, 300 किलोमीटर अंदर आकर के दूसरे सरहद से आतंकवादी हमारे नागरिकों को शहीद करके चले जा रहे हैं। आरिफ जी, क्या करना चाहिए? ऐसे लोग जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई निश्चित रूप से उनको सत्ता पद से इस्तीफा देना चाहिए। हाँ। और उनको आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हाँ। ऐसे लोग, और अगर इस्तीफा ना देता, देश की सेना, देश की सीमा से सवाल उठाए। अगर इस्तीफा, आरिफ जी अगर इस्तीफा ना दे, तब पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? पार्टी को ये कार्रवाई करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। तो आप लोग की तरफ से हो रहा है सर, आप लोगों की तरफ से हो रहा है सर, आप लोगों की तरफ से हो रहा है सर, आरिफ जी आप लोगों की तरफ से हो रहा है। रामगोपाल यादव किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। कानूनन अपराध है सर, कानूनन अपराध है। हाँ, तो क्या कार्रवाई हुई सर? मेरी बात सुन ले। बोलिए सर। रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा? आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने किसी को जाति सूचक शब्द इसलिए नहीं किया, उसको अपमानित करने के लिए किया। अपने बारे में तो सब वही कहते हैं ना कि हमारे पार्टी के नेता ऐसे नहीं बयान दिए, वैसे बयान दिए, जो उसमें होश खो बैठे, सब तो यही कर रहे। कवर अप सर, कवर अप करना है, करिए कवर अप। मेरी बात सुने आप। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। देखिए, उन्होंने विजय शाह जी की बात पर कहा है कि अगर उनको ये जाति व्योमिका सिंह जी की मालूम होती और देश भारती की मालूम होती तो ये उनको भी गाली देते। उन्होंने किसी को अपमानित करने का काम नहीं किया। और उनका बयान और विजय शाह का, जगदीश देवड़ा का, जंगाड़ा जी का बयान, दोनों मिक्स मत करिए, दोनों की मंशा अलग है। एक तरफ सीधे सीधे अपमान किया जा रहा है, दूसरी तरफ अपमान पर टिप्पणी की जा रही है कि अगर, अरे सर, हर चीज जाति पर ही क्यों आधारित हो जाता है? राजनीति तो उसमें भी हो रही है। आप जाति बताकर राजनीति कर रहे हैं, भले इस तरह से नहीं, उस तरह से हो तो वही रहा है। जाति पर क्यों आधारित हो जाती है? सेना ने शौर्य का काम किया, अब अगर एक गलत कर रहे हैं तो उनकी गलती को बताने के लिए आप भी गलत बोले, ये जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। न तो हाई कोर्ट ने, न तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। जिसका संज्ञान लिया गया उसको बात होनी चाहिए कि उनको, जिसको संज्ञान लेकर के कहा कि इनकी गलत सोच खाता है, इनकी सोच गलत है, इनसे इस्तीफा पार्टी को देना चाहिए, तो उनको मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने तो उनके भावनाओं को बताया कि इनकी ये भावना है। अगर इनको, तो आप भी इंतजार कर रहे हैं सर कि जब कोर्ट की कार्रवाई होगी तो फिर आप लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ, बयान को इनसे मत जोड़िए। उनका बयान इनकी सोच का पर्दाफाश करने के लिए उनका बयान आया था कि विजय शाह की क्या
सोच है, उस सोच को उजागर करने के लिए आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने बोला था। उन्होंने किसी के धर्म और जाति को लज्जित करने के लिए नहीं बोला था, किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला था। इसलिए उनके बयानों को इनसे मिलाना बिल्कुल कतई आपत्तिजनक है। ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सर, आप लोगों को लोगों ने कहा ना